बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। तमाम दोस्तों को पता है कि ऑर्गेनिक राइस फार्मिंग का आगाज़ होया पाकिस्तान किसान टीवी के फार्म से और उनका अज दूसरा स्टैप करन लगे। इंशाल्लाह तमाम स्टैप A to Z तुहानूं दसांगे कि किस तरीके नाल असीं इनऑर्गेनिक फार्मिंग तो कन्वेंशनल फार्मिंग तो असीं ऑर्गेनिक फार्मिंग ते आ सकने आ। अज दूसरा स्टैप है जिहड़ा वो असीं एनीमल मनयोर यानी कि जानवरां दा जिहड़ा फुजला है ना वो असीं पाण लगे आ। जानवरां दा फुजला क्यों पाण लगे आ, इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां खादां सानूं मिल जांदियां ने, इहदे तो खादां लैण लई सानूं की करना पएगा, काफ़ी सारियां गल्लां असीं डिस्कस करांगे। इहदे बहुत ज़्यादा फायदे ने और कुछ नुकसानात भी है ने, वो भी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। पहले थोड़ा जिहा इहदी मिकदार देख लो, असीं किन्नी पा रहे हैं। तकरीबन 1 एकड़ दे विच असीं 3 साढ़े 3 ट्राले, ट्राली नहीं 18 फुटा ट्राला कह लो तुसीं भी, ट्राले असीं जिहड़ा ना वो पा रहे हैं 3 साढ़े 3 ट्राले फी एकड़। अच्छा, एनीमल मनयोर या जानवरों का जिहड़ा फुजला है उहदे विच किन्नियां किस्मां साडे कोल मौजूद ने और हर किस्म दे विच न्यूट्रीएंट दी जिहड़ी खादां दी जिहड़े उहदे अंदर एलीमेंट्स मौजूद ने उहनां दी रेशो भी मुख्तलिफ है। अगर असीं सब तो टॉप की गल करिए कि सब तो टॉप का जिहड़ा फुजला है जानवरों का वो किहड़ा है, उहदे विच सब तो टॉप ते कबूतर का वेस्ट आंदा है, यानी कबूतर की बीठ वगैरह, लेकिन वो इन्नी ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए वो साडा सोर्स नहीं है। दूसरे नंबर ते अगर आइए तो असीं चिकन वेस्ट आंदा यानी मुर्गी का वेस्ट आंदा, जिन्हों असीं आम जिहड़ा असीं आम आलू की काश दे विच भी बाद औकात इस्तेमाल करने आ। और तीसरे नंबर ते असीं आइए तो भेड़ बकरी का वेस्ट आंदा है और चौथे नंबर ते घोड़े वगैरह यानी इस किस्म के जिहड़े जानवर ने उन्हां दे फुजले का वेस्ट आंदा है। और 5वें नंबर ते जिहड़ा ना साडा मझ का वेस्ट सॉरी गाय का वेस्ट आंदा और 6वें नंबर ते मझ का वेस्ट आंदा है। यानी कि जिहड़ा गाय ते मझ का वेस्ट है जिहड़ा सानू ईजीली अवेलेबल हुंदा है मुर्गी के वेस्ट तो बाद, ये तकरीबन आखिरी नंबरां दा ये जानवरां दा फुजला है। अगर असीं इहदी कैमिकल कंपोजिशन वेखीए कि इहदे विचों असीं किहड़ियां-किहड़ियां खादां लै सकने आ, क्योंकि असीं खादां बाहरों कैमिकल खादां ऐड नहीं करनियां। अगर असीं इहदे विच बहुत सारियां खादां ने जिहड़ियां मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे विच अगर असीं गल करिए नाइट्रोजन असीं इहदे तो लै सकने आ, फास्फोरस लै सकने, पोटाश लै सकने आ। उस तो बाद 3 जिहड़े प्राइमरी न्यूट्रीएंट्स हुंदे ने उहदे विच कैल्शियम आ जांदी है, मैगनीशियम आ जांदी है, सल्फर आ जांदी, ये भी असीं इहदे तो लै सकने आ। उस तो बाद साडे माइक्रो न्यूट्रीएंट्स आ जांदे जिहदे विच मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, इस तरह के जिहड़ा ना तकरीबन 12-13 एलीमेंट्स हुंदे ने। यानी ये टोटल जिहड़े एलीमेंट्स ने जिन्हां दी साडी फसल नूं जिहड़े खाद के तौर पर जिन्हां दी साडी फसल नूं जरूरत है वो इस मनयोर दे विच मौजूद हुंदे ने। यानी अगर असीं इहनूं पाईए तो इस मनयोर दे विच मौजूद ने ते असीं बगैर किसी खाद तो असीं इन्हां नूं इस्तेमाल करके असीं अपनी फसल तैयार कर सकने आ। लेकिन मसला यह आ कि ये एडी जल्दी अवेलेबल नहीं होने लगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ है क्योंकि साडी फसल का जिहड़ा टन्योर हुंदा है वो तकरीबन 2-3 महीने का ही हुंदा है और असीं उन्हां 2-3 महीनों दे विच आपदी फसल की नाइट्रोजन, मैगनीशियम, सल्फर और तमाम न्यूट्रीएंट्स की जिहड़ी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। वो असीं किवें कर सकांगे? ये नैचुरली अगर इनू छड्ड दईए असीं इनू इहदे विच कुदरती बैक्टीरिया भी हुंदे ने जिहड़े इनू डीकंपोज करदे ने, जिहड़े बाद च डीकंपोज करके इनू मुख्तलिफ एलीमेंट्स दे विच कन्वर्ट करदे ने, लेकिन उहदे ते टाइम लगदा है। क्योंकि साडे कोल टाइम नहीं है, असीं इनू अर्ली डीकंपोजिशन करके इहदे विचों जिहड़े खादां ने वो कढ के असीं अपने पौधे नू देनियां ने। ते इस फंक्शन लई असीं की करांगे? नैक्सट स्टैप साडा की होएगा? पनीरी साडी जिहड़ी ना वो तकरीबन उगाओ हो गया और उनके नाल नाल असीं जमीन की तैयारी भी कर रहे हैं। जमीन की तैयारी दे विच दूसरा स्टैप है वो असीं एनीमल मनयोर गोबर या रूढ़ी पा रहे हैं। इहदे विच असीं की करांगे? असीं 4 किस्म के बैक्टीरिया ऐड करांगे और इनू पानी ला देंगे। पानी दे विच 4 किस्म के असीं बैक्टीरिया फ्लड कर देंगे जिंदे विच साडे नाइट्रोजन साइकलिंग बैक्टीरिया होणगे जिहड़े इस रूढ़ी दे विचों नाइट्रोजन कढ के साडी मुंजी की फसल नू देणगे। दूसरे फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होंगे जिहड़े इहदे विचों फास्फेट और पोटाश कढणगे। और तीसरे डीकंपोजर्स होंगे जिहड़े आम इहदे स्ट्रक्चर नूं डीकंपोज करनगे। इहदे विच जिहड़े मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हुंदे जिस तरह प्रोटीन्स हुंदियां, लिग्निन हुंदी है, काइटिन हुंदी है, सारियां प्रोटीन्स और जिहड़े स्टार्च ने मुख्तलिफ इन्हां नूं ब्रेक डाउन करन लई असीं डीकंपोजर्स ऐड करांगे। और चौथी जिहड़ी बैक्टीरिया की किस्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उन्होंने लैब्स भी कहते हैं, वो भी असीं ऐड करांगे। यानी असीं 4 किस्म के बैक्टीरिया इहदे विच हुण ऐड करांगे फौरी, जिस दिन रूढ़ी मुकम्मल हो जाएगी 4 किस्म के बैक्टीरिया ऐड करांगे और पानी इनू ला के ते इनू असीं
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸਲਫਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਥੋਜਨਸ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯਾਰ ਗੋਬਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਡ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਡ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ।